आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जो आपका प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है बट उसकी जो आयंस होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो आयनाइज नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, विच कैन नॉट बी आयनाइज्ड कंप्लीटली, उसको हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जो वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है उसकी क्या होती है, सेल्फ आयनाइजेशन होती है। वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे को जो है H पॉजिटिव आयन जो है एक डोनेट करता है, लेता है ट्रांसफर के हिसाब से, ठीक है। तो जो देगा, सपोज इसने लिया तो यहाँ से बनेगा आपके पास H3O पॉजिटिव आयन और दूसरी साइड से बनेगा आपके पास OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन और आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम इसके ऊपर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास K इज इक्वल टू इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इन सब की कॉन्सेंट्रेशन, K इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। आप जानते हो मैंने आपको बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में ही मैंने आपको बोला था इक्विलिब्रियम फर्स्ट में कि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो वहां पर अगर आपके पास प्योर कोई लिक्विड होता है तो उसको क्या लिया जाता है, एज अ वन या फिर एज अ कांस्टेंट, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इस साइड लाती हूँ, K इनटू वाटर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और मल्टीप्लाई आएगा आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट टू कांस्टेंट वो एक नया कांस्टेंट बनाता है, वो क्या होता है आपके पास KW, ठीक है। ये जो KW होता है यही होता है आपके पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा H3O पॉजिटिव आयन एक्वस और आएगा आपके पास OH नेगेटिव आयन एक्वस, ठीक है। ये जो आपके पास रिलेशन आया दैट इज KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई है OH नेगेटिव आयन, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे इसको हम, दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और 298 केल्विन टेम्परेचर पे -25°C लिखो यहाँ, at 25°C और at 298 केल्विन टेम्परेचर। ये जो आपके पास KW आता है इसकी जो वैल्यू आती होती 1.0 into 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू आती है 25°C पे वो कितनी आती है, वो इतनी आती है। इसका मतलब ये हुआ दैट एट 25°C जो आपके पास H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आएगी, वो आएगी 10⁻⁻7 या 1 into लिखो, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो 1.0 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। और जो आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कितनी आएगी, वो आएगी 1.0 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तभी तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही आपके पास कितना आया है, 1.0 into 10⁻14 आया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला, ये कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है, दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर हो सकता है, लेकिन मुझे इसलिए पता चला बिकॉज जो आपके पास वाटर होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। वाटर एसिडिक या बेसिक नहीं होता, वाटर इज न्यूट्रल। तो जितना आपके पास H पॉजिटिव आयन या H2 पॉजिटिव आयन बनेगा उतना ही आपके पास OH नेगेटिव आयन भी बनेगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से अगर इसका प्रोडक्ट इतना है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही आपके पास ये भी होगा। तो ये भी 10⁻⁻7, ये भी आपके पास 10⁻⁻7 के बराबर होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है 1.0 into 10⁻14 ये जो है वो बराबर आएगा, ठीक है। अगर हम देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम टेम्परेचर ऊपर लिखें
मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ऊपर से हम लिखेंगे टेम्परेचर और नीचे इनकी जो है वो KW की वैल्यू लिखेंगे। 298, 303, 313, 323 एंड 333, 10 डिग्री जो है मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो KW जो है उसकी वैल्यू मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। 298 में हम जानते हैं कितनी होती है, 1.0 इंटू 10⁻14 के बराबर होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 इंटू 10⁻14 के बराबर आ जाएगा। फिर 3.0 इंटू 10⁻14 के बराबर। 323 में कितना है, 5.5 इंटू 10⁻14 और यहाँ पर कितना है 9 इंटू 10⁻14, 9.6। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रही हूँ, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो भी क्या, उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों होगी, बिकॉज आपका KW किसके बराबर है, KW है H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और है आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका KW, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसके जो आयन्स है वो ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है। वैसे ही चीज जब वाटर को अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ H2O पॉजिटिव आयन बनेगा, ज्यादा नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन बनेगा, इनडायरेक्टली इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो आपका जो KW होगा दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो इस बात को याद रखेंगे आप कि जब भी आप टेम्परेचर को जो है वो बढ़ाते हैं तो जो आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो भी क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। इसको हमेशा आप जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे H2O पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम एसिड और बेस यानी पीएच की तरफ जो है वो आ रहे हैं। H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन aqueous solution of acids and base, ठीक है। पहली चीज, अगर मेरे पास H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू है OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, तो जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। देखिए एसिड क्या होता है एसिड होता है आपके पास एक ऐसी चीज जो वाटर में डिसॉल्व करने पे H2O पॉजिटिव आयन देती है। अच्छा एक चीज और, हमने 3 कंसेप्ट पढ़े, हमने एरियस कंसेप्ट पढ़ा, हमने ब्रॉन्स्टन-डॉरी कंसेप्ट पढ़ा और हमने जो है वो लेविस कंसेप्ट पढ़ा। उन सब में जो द मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एरियस कंसेप्ट। उसमें मोस्ट एसिड जो बेसिस होती है वो क्या होती है, वो कवर होती है। हालांकि सबसे पुराना कंसेप्ट है लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल कंसेप्ट जो है वो वही वाला है, ठीक है। अब जो आपका एसिड होता है वो वाटर में डिसॉल्व करने पे H2O पॉजिटिव आयन देता है और बेस जो होता है वाटर में डिसॉल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देता है। इसका मतलब पहले मेरे पास अगर वाटर था, अगर उसमें मेरे पास क्या था, H3O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर थी, तभी तो मेरे पास वो वाटर है। मैंने एसिड डाल दिया, अब उसमें क्या होगा, H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मेरे पास H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वो ज्यादा है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, वो एसिड होगा। अगर मेरे पास H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, इनडायरेक्टली OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, हमने वाटर पे बेस डाल दिया, OH नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तभी तो रिजल्टेंट जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगी आपकी, वो बेस आएगी, ठीक है। अब अगर मेरे पास H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होती है, 10⁻⁷ या 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। आप सब जानते हैं क्योंकि अभी मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में बोला कि जब इसकी ये कंसंट्रेशन होती है देन वाटर होता है, क्योंकि वाटर की केस में 25 डिग्री सेल्सियस में इतनी कंसंट्रेशन होती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हुई
दैट इज अगर H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बोला अगर ज्यादा होती है, दैट इज अगर 10⁻⁻7 से जो है वो क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई, देन सोल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। अगर इसी की कॉन्सेंट्रेशन H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से क्या होगी, कम होगी, दैट मींस आपका सोल्यूशन क्या होगा, वो बेस कहलाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होती है, वेयर बेसिक सॉल्यूशन में 10⁻⁻7 से क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अब पीएच। पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है, पी जो होता है वो डैनिश से है, इसका मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। लेकिन कभी भी पावर ऑफ हाइड्रोजन मेहरबानी करके ना बोलना इसको, ठीक है। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। पावर का मतलब ये नहीं है पावर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, पावर का मतलब होता है एबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो सोल्यूशन में कितना H पॉजिटिव आयन दे सकता है। ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा तो हम बोलते हैं वो क्या होता है, एसिडिक होता है, कम होता है तो हम कहते हैं बेस होता है। इसी के हिसाब से क्या होता है, पीएच भी रिलेट होता है। पीएच जो है वो सोरेनसन ने दिया था, किससे दिया था, सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। क्यों दिया था, ताकि हम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन उसको आसानी से जो है वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। सोरेनसन ने 1909 में दिया था ये, ताकि हम आसानी से H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी भी सब्सटेंस की, देखो कभी कभी जो है वो H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वैसी नहीं होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है, तो पता नहीं चलता है कि ज्यादा है या फिर कम है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या आया आपका, पीएच आया। तो पीएच से हम जो है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। आप हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बोलो या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बोलो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मैथमेटिकली जो आपका पीएच होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पीएच जो होता है वो होता है, नेगेटिव को अगर हटाएंगे तो इसको 1 में आएगा, तो H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस का H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब उसका पीएच क्या होगा, वो कम होगा, बिकॉज पीएच और H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो इनवर्स है, ठीक है। तो पीएच कम होगा फॉर एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, बिकॉज वहां पर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। एसिड होता ही है जो H3O पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर में देता है, अगर वो ज्यादा देगा, एसिड जो है वो H3O पॉजिटिव आयन वहां पे ज्यादा होता है, इसका मतलब उसका पीएच क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। तो पीएच और H3O पॉजिटिव आयन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो इनवर्स होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट जो आपका पीएच होता है आपके सॉल्यूशन में आल्सो बी डिफाइंड एज लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ it will be defined as logarithm of logarithm of reciprocal of हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपके पास हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने यहां से लिखा, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन अगर ज्यादा होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सॉल्यूशन का पीएच जो है वो क्या होगा, वो कम होगा, ठीक है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है POH भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका पीएच था, यहीं से हम जो है वो POH भी निकाल सकते हैं। POH किसके बराबर होगा, अगर पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो POH होगा आपके पास नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या फिर आपका जो POH होगा वो होगा आपके पास log of 1/OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस का
अगर यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसका अगर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका pOH क्या होगा, वो कम होगा। दैट इज बेसिक सोल्यूशन के लिए जो आपका pOH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन वहीं पे जो आपका एसिड होगा उसके लिए जो pOH की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। वैसे यहाँ पर भी pH जो होता है एसिड सोल्यूशन के लिए कम होगा, लेकिन वहीं बेस सोल्यूशन के लिए ये pH क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास कि pH क्या होता है और pOH जो है वो क्या होता है। अब एक चीज, एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं pH स्केल, ये इसी की कॉन्टिन्यूशन में जो है वो लिख रही हूँ मैं। हम जानते हैं कि जो आपके पास H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो होती है 10 × -14, 1 × 10 − 14 वो है, और जो हम 10 × 10 × 14 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइड से क्या लिखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपके पास log H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और प्लस आएगा आपके पास log OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन -14 जो है वो पीछे जाएगा, आपके पास आएगा log 10 के बराबर। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, log 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इस माइनस को इस साइड लाओ तो नेगेटिव log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन माइनस नेगेटिव log ऑफ आएगा आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 14, बिकॉज log 10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। नेगेटिव log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन वो किसके बराबर होता है, वो pH के बराबर होता है, प्लस नेगेटिव log, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब दोनों में क्या आएगा आपके पास प्लस, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास नेगेटिव log ऑफ OH नेगेटिव आयन वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास pOH के बराबर, इसका मतलब pOH वो किसके बराबर आएगा, वो 14 के बराबर आएगा। दैट इज pH प्लस, अगर आपको कहीं पे जो है वो किसी ने पूछा दैट रिलेशन बिटवीन pH और pOH के बीच में क्या है, तो pH प्लस pOH किसके बराबर होता है, वो 14 के बराबर होता है। इसी के ऊपर क्या होता है, एक स्केल बनी होती है जिसको हम कहते हैं pH स्केल। pH स्केल एक ऐसी स्केल होती है जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी लिखी होती है और जहाँ पे आपका pH भी जो है वो लिखा होता है। ठीक है, लेकिन रेंज जो होती है वो आपको 14 ही होती है, क्योंकि आपने अभी देखा कि दोनों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 14 के बराबर होता है। इसीलिए क्या होता है, वहां पर जो रेंज रखी गई है वो भी क्या होती है आपके पास 10 × -14 तक ही जो है वो रखी होती है कॉन्सेंट्रेशन। ये कैसी स्केल है, ठीक है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये जो मैंने लिखा दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या होता है, इसी के ऊपर जो है वो एक कॉन्सेंट्रेशन भी लिखी होती है किसकी, हाइड्रोनियम आयन की। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, बनाती हूँ, यहाँ पे आएगा आपके पास 10 × -0 10 × -1 10 × -2 10 × -3 10 × -4 10 × -5 10 × -6 7 -7 -8 10 × -10 10 × -11 10 × -12 10 × -13 10 × -14, ये जो ऊपर मैंने लिखा ये है H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 × -3 होगी, किसकी, H3O पॉजिटिव आयन की, तो वहां पे रिस्पेक्टिव जो pH होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। ठीक है, ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल को। सर यहां से हम जानते हैं कि pH जब कम होता है, ठीक है, जब pH कम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां से आता है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहां से यहां के लिए क्या आता है, इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था पहले ही कि जो आपका pH होता है एसिड के लिए कम होता है, वेरियस बेस के लिए क्या होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो आपके हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10 पर अगर -7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, वही 10 पर -7 से अगर वो कम होता है, सॉरी 10 पर -7 से अगर वो ज्यादा होता है, 10 पर माइनस से ज्यादा है एज कंपेयर टू 10 पर -7, तो पीछे वाले में देखो क्या कुछ सोल्यूशन मैंने आपको बोला था 10 पर -7 के बराबर अगर होता है देन सोल्यूशन इज न्यूट्रल, अगर उससे ज्यादा होता है देन सोल्यूशन इज एसिडिक।
अगर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से क्या होती है, कम होती है, देन द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो 10⁻⁷ तो न्यूट्रल, 10⁻⁷ से ज्यादा तो आएगा एसिड, 10⁻⁷ से अगर कम तो आएगा आपके पास बेसिक। ठीक है, पीएच जितना ज्यादा होता है तो उसका आपके पास वो जो सोल्यूशन होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है। पीएच जितना कम होता है वो वाला सोल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास पीएच क्या होता है, पीएच को हम कैसे जो है वो एसिड जो है वो किसी कोई भी सबस्टेंस जो है वो कैसे एसिड बोल सकते हैं और कैसे जो है वो बेस बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केल दैट इज नोन एज पीएच स्केल। या पैसे भी बता सकते हो, सपोज करो मेरे पास क्या है 10⁻³ है हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। आपको बोला कि इसका पीएच कितना होगा, मैंने यहाँ पे अभी लिखा 10⁻³ में 3 होता है। कैसे होता है, क्योंकि आपका पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव जो आपके पास लॉग है, लॉग यहाँ पर कितना आएगा 10⁻³ आएगा, -3 अगर पीछे आएगा तो माइनस माइनस आएगा प्लस, तो +3 आएगा log 10, log 10 1 के बराबर होगा, इसका मतलब पीएच किसके बराबर होगा, वो 3 के बराबर होगा। इसीलिए मैंने बोला 10⁻³ पे pH 3 होता है, 10⁻4 पे pH 4 होता है, 10⁻5 पे pH 5 होता है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कभी कभी 3 मार्क्स का जो है वो आ जाता है, उसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होता है। द सेपरेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ the separation in the dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte having common ion is known as common ion effect. The suppression in the dissociation of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte having common ion is known as common ion effect. For example, मेरे पास क्या है, मेरे पास है NH4OH, वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ठीक है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसके आयन बनते हैं। कौन कौन सा आयन बनता है, इसके NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस बनता है, और प्लस आएगा यहाँ पर, मैं खाली ऐसे प्लस आएगा आपके पास OH नेगेटिव आयन का एक्वस। ठीक है, ये मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और डबल हेड एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो है जो डिसोसिएशन हुई है वो कंप्लीट नहीं हुई, ये ऑलरेडी कम डिसोसिएट होता है। अगर मैं इसमें क्या करूँ, मैं एडिशन करूँ, किस चीज की एडिशन करूँ, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन करूँ। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया NH4Cl, दिस इज सॉल्ट, और सॉल्ट जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आएगा NH4 पॉजिटिव आयन एक्वस, और प्लस आएगा आपके पास Cl नेगेटिव आयन एक्वस। कहता है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो ऑलरेडी कम डिसोसिएट होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी क्या होता है, कम डिसोसिएट होता है, और इसी सोल्यूशन में अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो जितना ये डिसोसिएट हो रहा था, सेपरेशन का मतलब कम, उससे कम अब ये डिसोसिएट होगा। द सेपरेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑलरेडी कम डिसोसिएटेड और ज्यादा कम डिसोसिएट होगा कौन, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। कब, अगर मैं इसमें क्या करूं, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड कर दूं जिसके साथ इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन कम से कम कॉमन है। आप देख रहे हो कि NH4Cl में क्या है और NH4OH में NH4 क्या है, कॉमन है। तो जब ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके साथ इसका एक आयन कॉमन होता है, अगर जब मैं वो इसमें डालती हूँ तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो और ज्यादा क्या होती है, वो कम होती है, दैट इज इसका आयन बनना जो है वो और ज्यादा कम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, देखिए हम जानते हैं कि सपोज करो ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास NH4OH है, कितना है, NH4OH है। ठीक है, कुछ भी सपोज करो कि 1 मोल से जो है मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव जो है वो बन गया है।
एक ही मोल डिसोसिएट हो गया, NH4 पॉजिटिव बन गया, OH नेगेटिव आयन बन गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, इसी में मैंने जो है वो NH4Cl भी ऐड कर दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, बहुत सारा NH4 पॉजिटिव आयन बन गया और बहुत सारा मेरे पास जो है वो Cl नेगेटिव आयन बन गया, और ये बचा ही नहीं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। अब इस सोल्यूशन में क्या बचेगा, थोड़ा सा ये बचेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा बचेगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इससे बने हुए ये आयन बनेंगे, बचेंगे, NH4 पॉजिटिव बचा होगा यहाँ पे, OH नेगेटिव आयन बना होगा यहाँ पे, और इवन ये भी बहुत सारा बचा होगा, और यहाँ पे ये सारे आयन बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे NH4 OH है, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव आयन है, और इसके ये वाले आयन है NH4 पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ये मतलब है, इस पूरे को अगर सिनेरियो को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो NH4 पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। सपोज अगर ये 100 मोल्स हैं, 100 में से 1 मोल ही डिसोसिएट हुआ, तो इसका मतलब ये 99 बचेगा, 99 में से एक इसका बना है और इसका भी एक बना है, एक और एक इसका बना है। सपोज इसका मैंने 100 दिया तो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, इसका भी 100 बनेगा, इसका भी 100 बनेगा, ये बचेगा ही नहीं, ठीक है। ओवरऑल ये जो है वो आपके पास 101 बने, ये आपके पास जो है वो एक बचा, ये आपके पास 100 बचे, और ये आपके पास 99 बचे। इस पूरे सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, NH4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है। NH4 पॉजिटिव आयन किस वाली साइड है, ये प्रोडक्ट वाली साइड है। अच्छा, ये चीज इसको डालने से पहले जब एक मोल डिसोसिएट हुआ तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, जितना ये यहाँ इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ये वापस इसमें भी कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ जितने आयन बनने थे वो बन चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं बन रहे, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में। मैंने बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसके साथ इसका एक कॉमन आयन है, ठीक है, दैट इज अब यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। ओवरऑल मैं ये बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट वाली साइड में जो NH4 पॉजिटिव आयन है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सोल्यूशन में मेरे पास NH4 पॉजिटिव आयन बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है, Cl नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा बन रहा है, OH नेगेटिव आयन थोड़ा सा है, NH4 पॉजिटिव आयन इसका तो कम है लेकिन NH4Cl से तो काफी ज्यादा आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे सोल्यूशन में NH4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। लीजेंड्रे प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मेरे पास सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में था, अब तो गड़बड़ में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाली साइड क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया, NH4 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अगर इसको जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आना है तो एक्स्ट्रा NH4 पॉजिटिव आयन को यूज होना पड़ेगा। वो कैसे यूज होगा, वो NH4 पॉजिटिव आयन इस OH नेगेटिव आयन के साथ फिर से कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा आपका NH4OH इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम अगेन, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऐसा, अगर मैंने NH4 वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला होता तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी होती, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी होती तो इक्विलिब्रियम में अपनी तरफ पीछे वाली साइड जो वो शिफ्ट नहीं किया होता। अगर शिफ्ट नहीं किया होता इसका मतलब आपके पास सप्रेशन नहीं होती, शिफ्ट होने का मतलब कि ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं तो आपके पास ये बन रहा है, इसका मतलब आपके पास जितने आयन बने थे वो भी आपके पास कंबाइन होकर आपके पास वापस से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है। इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन में कमी होना, जब उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसके साथ इसका एक आयन जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल कॉमन आयन इफेक्ट की लेते हैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आएगा आपके पास CH3COO नेगेटिव और आएगा आपके पास H पॉजिटिव आयन, ठीक है। CH3COOH मिलके एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन जो है वो बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में मैंने क्या डाल दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज करो CH3COONA, दिस इज योर सोडियम एसिटेट, अगेन एक सॉल्ट है तो क्या आएगा आपके पास CH3COO नेगेटिव और प्लस आएगा आपके पास Na पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये है आपके पास कॉमन आयन, क्या है, कॉमन आयन, और इन्हीं की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अब एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड वाली साइड। इसका मतलब ये एसिटेट आयन H पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर फिर से क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड जो है वो बनाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, हम बफर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्पैरिंगली सॉल्ट जो होते हैं उनका जो सॉल्युबिलिटी है